हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। अपनी संविदा विस्तार की मांग को लेकर 14वीं वित्त कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। एक तरफ आंदोलनकारी अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी लगातार इन्हें खदेड़ने का काम कर रही है। बुधवार की रात आंदोलनकारियों द्वारा लगाए गए तिरपाल को जिला प्रशासन की ओर से उखाड़ के फेंक दिया गया। साथ ही सभी संविदा कर्मियों को खदेड़ने का भी प्रयास किया गया। आलम जी एवं बादल पत्रलेख जी और विधायक मैडम आई थी, उनके आश्वासन पे हम लोगों ने 23 तारीख को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बंद कर दिया था कि हम लोगों को 24 तारीख को 3 बजे उनको लेटर मिल रहा है कि सेवा विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन उनका सालगिरह का कार्यक्रम मना है। सालगिरह का कार्यक्रम इस प्रकार मना है कि हम लोगों को रोड पे ला कर रख दिए। हम लोगों ने उनको चुन के सरकार के गद्दी पर बैठा दिया और उन लोगों ने हम लोगों को चुन के रोड पे बैठा दिया। आज बिरसा चौक पे वो सब देखने को आपको तमाम मिल रहा है। हम लोग 14वां वित्त कर्मी हैं। ऐसे कर्मी और भी हैं जो अन्य विभाग में कार्यरत हैं। सरकार हमेशा चाहती है कि युवाओं को हम इस्तेमाल करें और फेंक दें। उनका उम्र ख़त्म होगा और उनको हम लात मार के भगा दें। अभी हम लोगों का दिन है, आने वाला कुछ दिन में कुछ और लोगों का दिन आएगा। ऐसे करके सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। सत्ता में आने से पहले उनका सबसे बड़ा एजेंडा था कि संविदा कर्मी को हम अस्थाई करेंगे। अस्थाई क्या करेंगे? वो बाहर का रास्ता दिखला दे रहे हैं, बाहर ही करने को तत्पर हो गए हैं। इतना हम लोगों ने टेंट में था, ठंड का मौसम में दुनिया जान रही है कि रांची का टेम्परेचर रात में कितना चला जाता है, लेकिन टेंट को भी तोड़ फोड़ के हटा दिया गया। हम लोगों पे तरह तरह के आलछन भी लगाया गया कि इन लोग ऐसे हैं, जबकि उनको ये पता है कि हम लोगों को मजिस्ट्रेट का ड्यूटी दे करके कोरोना काल में यूज किए। जब भी पर्व त्यौहार आता है तो हम लोग घर में पर्व नहीं मनाते हैं, मजिस्ट्रेट का ड्यूटी करते हैं और ग्रामीणों का रोज सेवा करते हैं। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि हम लोगों को रोड पे आना पड़ जा रहा है। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हम लोगों को आज के बाद सरकार अपना कार्यकाल से मुक्त कर दे रही है। हम लोग विचलित हैं। हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों के सेवा विस्तार किया जाए। हम लोगों की मांग पे पूर्ण विचार किया जाए और आज के आज हम लोगों को सेवा विस्तार का लेटर दे दिया जाए। रात के अंधेरे में संविदा कर्मी बिरसा चौक के समीप जैसे तैसे रात गुजारी। कपकपाती ठंड में पूरी रात गुजारने की वजह से कई संविदा कर्मियों की तबीयत भी बिगड़ गई, जिनका इलाज अस्पताल में करवाया गया। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पुराना विधानसभा के बगल में जो मैदान है वहाँ पर टेंट बना के रह रहे थे और आज के दिन हम लोगों को पुराने विधानसभा मैदान से हम लोगों को मुख्यमंत्री भवन अपन सौंपने जाना था। लेकिन हम लोग जब उस टेंट में सो रहे थे उस समय थाना प्रभारी और एसपी के द्वारा हम लोगों को भगा दिया गया तब से, और हम लोगों का टेंट उखाड़ कर फेंक दिया गया। उस समय से रात से हम लोग सभी यहाँ पर डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग सरकार पूरी न कर दे। हम लोग यही खुले आसमान में ठंड में हम लोग बिताए हैं। हम लोग सभी कर्मी यहीं पर रहकर ठंड में बिताए हैं। 3 लोगों का तबीयत भी खराब हो चुका, हॉस्पिटल भेजे हैं, उन लोग अपना इलाज कराकर पुनः यहीं आएगा और तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। हम लोग का यहाँ समाधि बना दीजिए, लेकिन तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी मांग को पूरी नहीं की जा सकती। धमकी देकर भगाया गया था कि तुम लोग यहाँ से भागो, नहीं तो सबको गिरफ्तार करके अंदर जेल में डाल देंगे और तुम लोग सारा का टेंट कबाड़ कर फेंक देंगे। वित्त कर्मियों का कहना है कि सरकार हमें संविदा विस्तार दे, हमें बेरोजगार होने से बचाए, क्योंकि हमारे साथ हमारा पूरा परिवार निर्भर है। अगर हमारी संविदा का विस्तार नहीं किया जाता है तो जान दे देंगे। आंदोलनकारियों ने कहा, जब तक संविदा विस्तार नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। से अपने टेंट में बैठे हुए थे, अचानक एक पीसीआर वैन आती है, उनके द्वारा जो है बोला जाता है कि आप लोगों को थाना चलना होगा, आप लोगों पर केस होगा, आप लोग 144 धारा लगा होता है इधर, आप लोग इधर जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोले सर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति से हैं। कल हम लोगों को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, शांतिपूर्ण धरना अपना देना है, उसका परमिशन भी लिए हुए हैं एसडीओ ऑफिस से। बोले कि नहीं होगा। फिर हम लोग थाना गए, थाना में बड़ा बाबू नहीं थे,
वहाँ पे छोटा बाबू थे, उनको दे के हम लोग आए। तो तब तक जो है टेंट में थाना प्रभारी सर आए हुए थे, बोले कि ऊपर से ऑर्डर है बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एएसपी सर से बात कीजिए। एएसपी सर का नंबर लिए, उनसे जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोग कैसे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा सकते हैं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से हटना होगा, टेंट हटाना होगा, आप पे मुकदमा होगा। और हम लोगों को डरा धमका के और बोले कि 2 मिनट में खुद से टेंट हटाते हो तो ठीक है, और नहीं तो तुम लोगों को जो है गिरफ्तार कर लेंगे, टेंट को जब्त कर लेंगे, तुम लोग कहाँ जाओगे, क्या करोगे, उससे हमको मतलब नहीं है। हम बोले कि सर एसडीओ सर से परमिशन लिया हुआ है, ये मेरा एरिया है, ये एसडीओ का एरिया नहीं है, मैं यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखता हूँ, तुम लोग यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हो, क्या हम गुंडे हैं? हम कर्मी हैं, अभी तक कर्मी हैं। सरकार जो है हम लोगों को हटा रही है, बेरोजगार कर रही है और इस तरह से डराने का धमकाने का काम कर रही है। वहाँ से हम लोग आए, यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती, हमारा समायोजन पंचायती राज विभाग में नहीं हो जाता। इस तरह के धमकी से हम नहीं डरने वाले हैं। इस तरह की धमकी से स्पष्ट हो गया कि सरकार हमसे डरी हुई है, सरकार का चेहरा सामने ला रहे हैं हम। सरकार यहाँ पर संविदा कर्मी को बोलकर आई थी और हम ही लोगों को हटा रही है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। हम सभी झारखंड के लोग हैं और अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे लड़ेंगे भी, और नहीं मिलेगा जब तक लड़ते रहेंगे, चाहे हम मर ही क्यों ना जाएं। की रणनीति है कि हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, हम लोग सभी भूख हड़ताल पर हैं और तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती या हम मर नहीं जाते। जब तक इस शरीर में जान है हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यहीं पर अपना मांग रखते रहेंगे। इसी तरह से खुले आसमान में बैठे रहेंगे। हम नियम को आज तक नहीं तोड़े हैं, आगे भी नहीं तोड़ेंगे। रात से कल सभी लोग खुले आसमान के नीचे है। हम लोग तो वहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन सिटी ग्रामीण एसपी द्वारा टेंट उखाड़ दिया गया, जिसके बाद हम लोग यहाँ चौक पे है और आगे भी चौक पे बने रहेंगे जब तक हम लोग का समायोजन पंचायती राज में नहीं हो जाता। सरकार लगातार संविदा कर्मी को ठगते आ रही है। ये झारखंड सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो गई है। मैं बहरी इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी आवाज़ उनकी कानों तक नहीं पहुँच रही है, और अंधी इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी पेट की भूख और ये सब दिख नहीं रही है झारखंड सरकार को, और मैं मतलब वो बोल नहीं सक रही है। जी हाँ, कल का जो हादसा हुआ है प्रशासन द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग आज से भूख हड़ताल में चले गए हैं। तो अचानक ग्रामीण एसपी द्वारा टीम भेजा गया बड़ा बाबू के नेतृत्व में, एसएचओ के नेतृत्व में। अब बोला कि 2 मिनट में आप लोग यहाँ खाली कर दीजिएगा, और तंबू खाड़ दिया गया। बलपूर्वक कहाँ भागाएगी, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण। मेरा नाम सद्दाम हुसैन अंसारी, रांची। हमारा समायोजन करना होगा, हमारा समायोजन करना होगा, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हमारा समायोजन करना होगा, हमारा समायोजन करना होगा, पुलिस प्रशासन हाय हाय। मारपीट भी, धक्का मुक्की भी किया गया, सबको खदेड़ के निकाल दिया गया। हम लोग का गलती क्या है? यही कि 4 साल सरकार का सेवा किए हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सरकार से हम जबरदस्ती तो नहीं मांगे थे, सरकार ने संविदा निकाला, हम संविदा पे आए, सरकार का 4 साल सेवा किए। इतने बड़े कोरोना महामारी में सारे संविदा कर्मियों को, सब में जितने भी सरकारी ऑफिसर थे सब घर में बैठे हुए थे, लेकिन सब संविदा कर्मी को लगाया गया था। हम लोग रात दिन काम किए, नाइट ड्यूटी के रूप में हो, गार्ड के रूप में ड्यूटी हो, चाहे मजदूरों को लाना हो, मजदूरों का सेवा करना, सारा काम किए। उसके बाद यही परिणाम मिला हम लोगों को। आज 31 दिसंबर हम लोग का लास्ट डेट है। यहाँ तक कि सब लेटर निकाल दिया गया, आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब सरकार विपक्ष में थी और इलेक्शन का मुद्दा जब था, उस समय सारे मंच से सरकार एक ही चीज़ साझा करती थी कि संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करेंगे, संविदा कर्मियों का परमानेंट करेंगे, जो भी होगा उसका समाधान निकालेंगे।
लेकिन बताइए सरकार जब सत्ता पे आई, हम लोगों ने सरकार का सहयोग किया, सत्ता पे लाया, और सत्ता पे आने के बाद यही सरकार एक भी मंच से संविदा कर्मी का नाम नहीं लिया। इधर 29 तारीख को सरकार ने अपना वर्षगांठ मनाया, लेकिन संविदा कर्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ना ही सरकार के, ना ही इसका स्थायीकरण के बारे में होना, ना ही रोजगार के बारे में कोई चर्चा हुआ। इतने बड़े भाषण में सरकार ने मात्र 52 सेकंड का भाषण दिया, जिसमें सिर्फ JPSC का चर्चा किया, रोजगार के JSSC के बारे में चर्चा नहीं किया, पुराने नियुक्ति के बारे में चर्चा नहीं किया। हमारी जो संविदा कर्मी हम नौकरी खत्म हो रहा है, हम लोग भी 23 तारीख को सरकार ने आश्वासन दिया था। बादल पत्रलेख सर आए हुए थे, आलमगीर सर आए थे, और दीपिका पांडे विधायक जी आई हुई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोग का स्थायीकरण किया जाएगा, 24 तारीख आप लोग का लेटर मिल जाएगा। लेकिन 24 से आज 31 पहुँच गया। आखिर ये हम लोग को क्या जरूरत है बिरसा चौक में आके बैठ के हम लोग का आंदोलन करने का? क्या जरूरत है? हम लोग आंदोलन के लिए हैं। हम लोग तो सरकार से रोजगार भी नहीं मांग रहे, हम तो ऑलरेडी जिस रोजगार में थे उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या चीज़ का हम लोग के लिए किया जा रहा है? सरकार क्या चाहती है? हम लोग को खुशी नहीं है यहाँ पे घर में सबको छोड़ के? नया साल का वर्षगांठ हर कोई मनाने के लिए तैयार है, वर्षगांठ मनाएगा, हैप्पी न्यू ईयर सबको बोलेगा। हम किसको हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे और किस लिए बोलेंगे? किस मुँह से बोलेंगे? कुछ उचित होना चाहिए ना। जब आपकी नया साल आ रही है, आपके लिए खुशियाँ आ रहा है, हमारे लिए नया साल आ रही है, हमारे दुख का घर आ रहा है। 1600 परिवारों का भरण पोषण अगला महीना से कैसे होगा उसको ये नहीं पता। क्या इतना आसान है? तो तुरंत आप कल कुर्सी पर बैठे हुए थे, आज आपको रोड पे उतार दिया गया। क्या करें बताइए? हम तो कहते हैं युवाओं को रोजगार देगा। कैसा युवा चाहिए? आप क्या अंडर एज वाले को दीजिएगा? 18 से पहले वाले को रोजगार दीजिएगा? क्या 18 के बाद जो पार किया उसको रोजगार दीजिएगा? आप किस युवा की बात कर रहे हैं? युवा CM बनाया गया है। युवा CM और युवा को आप कैसे युवा हैं जो कि दिख नहीं रहा है आपको? किसका दीजिए? 40 साल वाले के बाद को रोजगार दीजिएगा आप? या 59 साल 60 साल पूरे का उसको रोजगार दीजिएगा आप? जो आप किशोरावस्था में है, जिसको रोजगार का जरूरत है, जिसपे परिवार की जिम्मेवारी है, उसको तो रोजगार से हटा रहे। जो ऑलरेडी रोजगार पे नया रोजगार के बाद कहाँ हो रहा है? हम तो रोजगार पे हैं, हमको जिस पे है हमको उसी पे रखिए ना। हम तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम जहाँ हैं वहीं पे दीजिए। ऊपर से केंद्र सरकार से भी गाइडलाइन आया हुआ है कि सबको रखना है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उतना दिन से लेटर दबा के 14 दिसंबर को लेटर आया हुआ है, उसके पहले भी अगस्त में लेटर आया हुआ था, उसको भी दबाया गया। क्या बोलेंगे? कुछ बोलने के लिए नहीं है, सब कुछ तो बोला ही जा रहा है। अब क्या बचा? बस हमको कुछ नहीं, स्थायीकरण कर दे, हमारा आगे संविदा विस्तार करे, हम लोग जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। कुछ आश्वासन काम नहीं हुआ। सरकार को 29 तारीख को वर्षगांठ मनाना था, जिसमें किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं चाह रही थी सरकार के, किसी प्रकार का आंदोलन ना हो, किरकिरी ना हो सरकार का। इसलिए आश्वासन, झूठा आश्वासन देकर हम लोग को हटा दिया गया। हम लोग राजनीतिकरण समझ नहीं पाए सरकार का, यही राजनीतिकरण का सरकार ने फ़ायदा उठा लिया। हम तो राजनीति करने यहाँ नहीं ना है। हम लोग लगभग अभी 1200-1300 स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं यहाँ पे। हाँ, सभी लगभग वही सोच के बैठे हुए हैं। हम लोग का रोजगार वो छीन रहे हैं। हम लोग से क्या दुश्मनी है झारखंड सरकार को जो हम लोग का रोजगार, हम लोग को रोड पर बैठने पे मजबूर कर दिया झारखंड सरकार। इतना दिन हम लोग कोरोना काल में जब समूचा देश का आदमी जब घर में छुपे हुए थे अपना जान बचाने के लिए, उस समय हम लोग रोड में आके काम किए। अपना जान का परवाह नहीं बिना करते हुए हम लोग रोड पे निकल के, कोरोना का कोई भय नहीं करते हुए हम लोग काम किए। अभी हम लोग सरकार, हम लोग का रोजी रोटी छीन रहा है, हम लोग का छोटा छोटा बाल बच्चा, हम लोग क्या करेंगे? हम झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं क्यों हम लोग का रोजगार छीनने पे तुले हुए हैं, जब केंद्र सरकार का स्पष्ट चिट्ठी आया हुआ है कि नहीं यही लोग को रखा जाए, फिर हम लोग के साथ क्यों इतना बड़ा राजनीति किया जा रहा है? आश्वासन दिया गया था। हाँ, आलमगीर सर, बादल पत्रलेख, दीपिका मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोग को 200% रखा जाएगा, आप लोग को नहीं हटाया जाएगा। और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से चिट्ठी निकल गया कि नहीं, कल से इन लोग से काम नहीं लिया जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास है सब मैंने इन लोग से जमा लिया जाए। चिट्ठी निकाल दिया है, चिट्ठी निकाला में इन लोग से आपको काम नहीं लिया जाए, और जितना भी दस्तावेज इन लोग के पास है टोटल दस्तावेज जमा लिया जाए। झारखंड सरकार क्या मनसा है? नया साल में हम लोग को बेरोजगार कर रहा है। कल से हम लोग का दिन क्या होगा देखिए, सोचिए। 1 जनवरी क्या मनाएंगे हम लोग, देखिए। कल रात्रि जब हम लोग SP सर के पास गए, अनुमंडल पदाधिकारी को जिन्हें आवेदन दिया कि हमने यहाँ पे 23 तारीख को हड़ताल तोड़ दिया, फिर पुनः हम लोग यहाँ आकर के हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग का आश्वासन जो मिला था वो लेटर नहीं मिल पाया है। लेकिन उस गंभीरता को देखते हुए रात की प्रशासन ने हम लोग को 9 बजे के लपेट में वहाँ से हटा दिया गया। आवेदन आप लोग दिए थे, क्या एक्सेप्ट? हाँ, एक्सेप्ट किया गया था। हम लोग आंदोलन के लिए बोले थे कि बिरसा अति ओल्ड विधानसभा में हम लोग वहाँ रहेंगे, और कल आज
10 बजे का टाइमिंग था हम लोग का मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए। लेकिन उन्होंने प्रशासन को जब मुख्यमंत्री को मालूम चला कि भाई आ गए हैं कर्मी लोग, तो उन्होंने भगाने का काम कर दिया और प्रशासन आई और वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया। यहाँ तक बोला कि नहीं भागेगा तो डंडा भी चार्ज किया जाएगा। हम लोग क्या करें, मरता क्या नहीं करता, हम लोग का आना पड़ गया मजबूरी। यहाँ ठंड की कड़ाके में रहते कुछ भी नहीं था, ऐसे जब है अभी देख रहे हैं कि चेहरा पर 12 बज रहा है, न खाना खाए न कुछ किए हैं, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब तक यदि मांग नहीं मिलेगा हम लोग ऐसी प्राण त्याग कर देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं उठेंगे, ये प्रतिज्ञा कर लिए हैं। क्योंकि घर भी जाएंगे तो किस मुँह लेकर जाएंगे। अभी तो हम किया है यार कि यहाँ से हट जाइए, रात में मेरा तबीयत खराब हो गया, फिर भी ट्रीटमेंट कराने नहीं गए हैं हम। प्रशासन कह रहे थे कि यहाँ से आप लोग चल जाइए। प्रशासन यहाँ तक बोली है कि आप लोग यहाँ से उठ करके अपने जिला व जिला का बंद धरिए और घर चल जाइए, यहाँ भीड़ लगाने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री द्वारा माना किया जा रहा है, हम लोग क्या करें मजबूर। जो कि कंटिन्यू हम लोग कोरोना काल में हम लोग फेस्टिवल एक भी नहीं मनाते हैं। होली का फेस्टिवल हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, जो भी कुछ होता है हम लोग मजिस्ट्रेट का ड्यूटी लगा देते हैं। ये नया क्या है, हम लोग के लिए सब पुराना है। रोड पर कटोरा लेंगे, भीख मांगेंगे और क्या कर पाएंगे। यहाँ तक कि सरकार बोली, सरकार का चुनने के काम इसलिए किए थे कि उन्होंने बोले थे कि समान काम समान वेतन देंगे, आप लोग के जितना भी अनुबंध कर्मी है सबको स्थायी कर देंगे। आप लोग समान काम करते हैं समान वेतन, क्योंकि आप लोग जो भी काम करते हैं गवर्नमेंट के काम करते हैं। ये सरकार पर लालच है, ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि इससे पूर्व वाला में सरकार अच्छा काम किया, जो कि पूर्व की सरकार ने ही हम लोग को रखा है। हम लोग क्या कर पाएंगे अब।